किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं उस समय हम यह बात भूल जाते हैं कि जब हमने पिछली साल गेहूं की हार्वेस्टिंग की थी और उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर या उससे भी कम हुआ था, तो पिछली साल हमने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिनसे कि हमारा उत्पादन कम हुआ था। और इस साल भी अगर हम गेहूं की फसल में वही गलतियां दोहराएंगे तो हमारा उत्पादन पिछली साल की अपेक्षा और भी कम हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए और गेहूं के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये सभी जानकारी लेकर मैं रिक्की दांगी हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। किसान भाइयों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। किसान भाइयों, यदि आप मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को अपने खेत में अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपके गेहूं का उत्पादन ज़्यादा ना हो। आप देश के अधिक उत्पादन लेने वाले किसानों की सूची में शामिल हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो सबसे पहली गलती कौन सी करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं और उससे पहले जो हमारे खेत में फसल खड़ी हुई होती है उसे खाली करने के बाद हम इतनी जल्दबाजी करते हैं कि खेत की अच्छे से जुताई भी नहीं करते और फसल के अवशेष ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी जड़ें अच्छे से ज़मीन में नहीं फैल पाती। किसान भाइयों, आप खेत की जुताई जितनी अच्छे से करेंगे, जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी, आपके गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं वो उतना ही ज़्यादा अंदर तक जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से खींचेंगी, जिससे कि आपके गेहूं में कल्लों की संख्या अधिक होगी। तो किसान भाइयों, आपको जुताई पर विशेष ध्यान देना है। अब किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं उस वक्त दूसरी गलती कौन सी करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बुवाई के समय खेत की तैयारी करते हैं उस वक्त हमें खेत में खाद एवं उर्वरक देना होता है, लेकिन बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि वो बस DAP और यूरिया ही अपने खेतों में डालते हैं, जबकि किसान भाइयों हमें खेत में वो सभी पोषक तत्व देना होता है जिनकी फसल को ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप खेत की तैयारी करते समय या फिर गेहूं की बुवाई करते समय वो सभी खाद अपने खेतों में डालें जिनकी फसल को ज़रूरत होती है। केवल यूरिया और जिंक को ही बुवाई के बाद के लिए छोड़ें, जिससे कि आपके गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें किसी भी प्रकार की बीमारियां ना आए। इसके लिए आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद हैं सभी को प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। अब बात करते हैं कि हम गेहूं की बुवाई करते समय तीसरी गलती कौन सी करते हैं। तो किसान भाइयों, हम क्या करते हैं कि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल की या एक ही किस्म की बुवाई करते हैं और वह मिट्टी से सेम न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करती है, जिससे कि मिट्टी में उस पोषक तत्व की कमी आ जाती है और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो किसान भाइयों, आपको फसल को हर साल बदल कर बोना चाहिए। यदि आपने एक साल गेहूं की बुवाई की है तो अगले साल उस खेत में आप सरसों की बुवाई करें या फिर गेहूं की किस्म का परिवर्तन करके भी आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं की बुवाई करते समय चौथी गलती कौन सी करते हैं। किसान भाइयों, हमारे देश में एक परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और वह उसमें सफल हो जाता है तो सभी उसी काम को करने में लग जाते हैं। वो इस बात का ध्यान नहीं देते कि यह काम हमारे लिए सही है या नहीं। इसी तरह हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि यदि कोई सी वैरायटी किसी एक क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे रही है तो वह उसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो इस बात का ध्यान नहीं देते कि वह वैरायटी उसी क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम उत्पादन देने वाली है, ना कि सभी क्षेत्रों के लिए। इसलिए जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है उसी का चयन करें। हाँ, अगर आप किसी नई वैरायटी का चयन करना चाहते हैं तो उसे थोड़े क्षेत्र में एक साल लगाकर देख लें। अगर वह अच्छा उत्पादन देती है तो उसे अगले साल अधिक क्षेत्र में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम गेहूं की बुवाई करते समय पांचवी गलती कौन सी करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस साल हमारी गेहूं फसल के ऊपर पूरी एक सीरीज में वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, हम जो पांचवी गलती करते हैं जिससे कि उत्पादन
काफ़ी कम हो जाता है, वो है बुवाई करते समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम कौन सी वैरायटी की बुवाई कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि अगेती किस्म की जगह पछेती और पछेती किस्म की जगह अगेती किस्म की बुवाई कर देते हैं, और जिससे कि हमारा उत्पादन 20 से 30% तक कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको समय के अनुसार किस्मों की बुवाई करना है। जो किस्म अगेती है उसकी बुवाई पहले एवं जो किस्म पछेती है उसकी बुवाई आप बाद में करें। अब जो हमारी छठवीं गलती है वो है खरपतवारों का समय से ना निकालना। किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में जो भी खरपतवार उगते हैं उन्हें यदि हम समय से निकाल देते हैं या फिर समय से खरपतवार नाशक का प्रयोग कर देते हैं तो हम जो भी पोषक तत्व अपनी फसल में देते हैं वो केवल फसल में ही लगता है, ना कि खरपतवार में। और उस समय खरपतवार भी छोटे छोटे होते हैं जिससे कि वे जल्दी से खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये गलती नहीं करनी है। खरपतवारों को छोटी अवस्था में ही खत्म कर देना है जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हो और एवं आपको उत्पादन भी बम्पर मिले। अब किसान भाइयों, जो हमारी आखिरी और सातवीं जो गलती है वो है सिंचाई। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो गेहूं की पहली सिंचाई होती है उसे बहुत ही जल्दबाजी में कर देते हैं। फिर होता क्या है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास नहीं कर पाती है। किसान भाइयों, आपको गेहूं में पहली सिंचाई बुवाई के 20 से 25 दिन की अवस्था में करना है। यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो आप 18 दिन की अवस्था में भी सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उत्पादन भी शानदार होगा। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।